दोस्तों आज हम द नाइट मेल पोएम को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो द नाइट मेल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहले के पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस स्ट्रैंजा में बताया गया है कि कौन कौन से लेटर्स होते हैं जिन्हें द नाइट मेल डिलीवर करती है। देखो स्ट्रैंजा कैसे स्टार्ट होता है। लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स। शुक्रिया करने के लिए लेटर्स होते हैं जिन्हें द नाइट मेल डिलीवर करती है। जैसे मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको बहुत अच्छी लगी मेरी वीडियो, तो आपने एक मेल सेंड किया मुझे, थैंक यू बोला मेल में। आज के ज़माने में तो मेल आप कर सकते हो, लेकिन पुराने ज़माने में लेटर्स को लिखा जाता था थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, तो ट्रेन डिलीवर करती है उन लेटर्स को जिनमें थैंक यू बोला जाता है, और वो लेटर्स जो कि बैंक से आए होते हैं उन लेटर्स को भी ट्रेन डिलीवर करती है। दोस्तों ध्यान से देखो, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। इसमें बताया जा रहा है कि हर तरह का लेटर ट्रेन डिलीवर करती है, चाहे वो पर्सनल लेटर हो, थैंक यू का लेटर पर्सनल होता है, और या फिर वो ऑफिशियल लेटर हो, बैंक का जो लेटर होता है वो ऑफिशियल होता है। तो पर्सनल हो या ऑफिशियल हो, हर तरह के लेटर को ट्रेन डिलीवर करती है। और ये कॉन्ट्रास्ट पूरे स्ट्रैंजा में चलेगा। ऑफिशियल लेटर होंगे, अनऑफिशियल लेटर होंगे, पर्सनल लेटर होंगे, इम्पर्सनल लेटर होंगे। कहने का मतलब ये होगा कि हर तरह के लेटर्स को हमारी ट्रेन डिलीवर करती है। आगे लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम गर्ल एंड बॉय। और लड़की लड़कों के खुशियों भरे पैगाम आते हैं। आज के ज़माने में तो व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, लेकिन पहले ज़माने में लव लेटर्स को लिखा जाता था। आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा आसानी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। लेकिन पहले ज़माने में आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होता था, आपको लिमिटेड शब्दों में अपनी बात को कहना होता था, तो आप एक एक लफ्ज़ को, एक एक लाइन को सोच सोच के लिखते थे। और आपका जो लेटर था वो एकदम से नहीं जाता था, उसको टाइम लगता था डिलीवर होने में। तो जब इतनी मुश्किल से किसी चीज़ को डिलीवर किया जाएगा तो उसको पाने का अलग ही मज़ा होता है। तो वो खुशी के ख़त, द लेटर्स ऑफ जॉय, ट्रेन को डिलीवर करती है। रिसीटेड बिल्स। रिसीटेड बिल्स का मतलब है कि कोई सामान आपने ख़रीदा, उसका बिल, उसकी रिसीट। एंड इन्विटेशंस टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक और टू विजिट रिलेशंस। और इन्विटेशंस आते हैं, या तो इनवाइट किया जाता है मर्चेंडाइज देखने के लिए। मर्चेंडाइज समझते हो, गुड्स। या तो इनवाइट किया जाता है गुड्स को देखने के लिए, या फिर इनवाइट किया जाता है मिलने के लिए। जैसे आपकी बुआ आपको लिखती हैं कि बेटा बहुत दिन हो गए, आ जाओ मिलने के लिए। शादी है तुम्हारे भैया की, आ जाओ, इसी बहाने मिल लेंगे। गर्मियों में आम बहुत बढ़िया आए हैं इस बार, आ जाओ खाने के लिए। तो या तो गुड्स को देखने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, स्टॉक को देखने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, या फिर मिलने के लिए इनवाइट किया जा रहा है। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस। और जॉब एप्लीकेशंस भी होती हैं। सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर है वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है, खाली पदों के लिए। जॉब्स के लिए एप्लीकेशंस को भी नाइट मेल लेके जाती है। दोस्तों इस लाइन में पोएट बताना चाह रहे हैं कि नाइट मेल की प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर्सनल, इम्पर्सनल, ऑफिशियल, प्रोफेशनल, सब तरह के लेटर्स को हमारी ट्रेन डिलीवर करती है, सब जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। वो लवर जो मुंह पे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता, उसको डर लगता है बोलने में, तो वो डरपोक लवर लेटर को लिख देता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुंह पे अपने प्यार का इजहार कर सके, तो वो एक कागज़ के ऊपर लिखता है, लेटर को लिखता है। तो उस डरपोक लवर के डिक्लेरेशन को भी हमारी ट्रेन डिलीवर करती है। एंड गॉसिप। गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस। गॉसिप कहते हैं गपशप को, तो पूरी दुनिया की गपशप को डिलीवर करती है नाइट मेल। दोस्तों ये लाइन बता रही है कि कैसे नाइट मेल पूरी दुनिया को जोड़ती है आपस में। मान लो आप लंदन में बैठे हुए हो, तो आप अपनी बात को, अपनी गपशप को स्कॉटलैंड में पहुंचा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? इट इज शोइंग हाउ इट कनेक्ट्स पीपल अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज। आगे लिखा हुआ है न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सर्कमस्टेंशियल का मतलब गलत निकाला है। सर्कमस्टेंशियल न्यूज़ का मतलब यहाँ पर है सेकेंडरी न्यूज़। देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। न्यूज़ दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी न्यूज़ और एक होती है सेकेंडरी न्यूज़। मान लो आपके एरिया में ना इलेक्शन होने वाले हैं, तो प्राइमरी न्यूज़ ये होगी कि कौन खड़ा हुआ है इलेक्शन में, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है इलेक्शन, कौन हार रहा है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है उसको प्राइमरी न्यूज़ कहते हैं। और एक होती है सेकेंडरी न्यूज़। सेकेंडरी न्यूज़ होती है छोटी वाली न्यूज़ जो आसपास की होती है, जैसे इलेक्शन में मौसम कैसा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ,
यार इलेक्शन हुआ था ना, भीड़ लग गई मेरे घर के पास में, तो मुझे तो बैंक जाना था, बैंक जाके मैं पैसे भी नहीं निकलवा पाया, इतनी भीड़ थी। या फिर एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अरे यार तुमने देखा अखबार में रमेश को फांसी की सज़ा हो गई। अब रमेश को फांसी की सज़ा हो गई, ये है प्राइमरी न्यूज़। दूसरी है सेकेंडरी ये है कि अरे यार रमेश का जो छोटा भाई था ना, वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा, आना जाना लगा रहता था उसका घर पे। पता नहीं यार किसके बहकावे में आ गया रमेश, अच्छा खासा लड़का था। ठीक है, तो इस तरह से जो खबरें होती हैं ना, उन्हें कहते हैं सर्कमस्टेंशियल न्यूज़। और फाइनेंशियल न्यूज़ का मतलब तो आपको पता ही है, पैसे से रिलेटेड होती है। प्याज इतनी महंगी हो गई हमारे यहाँ पे, पनीर तो ऐसा लगता है थोड़े दिन में सोनार के यहाँ पे मिले कहाँ। तो सर्कमस्टेंशियल न्यूज़ और फाइनेंशियल न्यूज़ को नाइट मेल डिलीवर करती है। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू इनलार्ज इन, और लेटर्स में पिक्चर्स होती हैं वेकेशंस की, और उन वेकेशन के पिक्चर्स को आप बड़ा करवा सकते हो, इनलार्ज करवा सकते हो। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड ऑन द मार्जिन, स्क्रॉल्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ। मार्जिन वो जगह होती है जो खाली होती है, जहाँ पर आप कुछ लिखते नहीं हो। तो कुछ लेटर्स की खाली जगह पे ना फेसेस बने हुए होते हैं। जैसे आज के ज़माने में आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हुए इमोजीज को सेंड करते हो, रोने की, हंसने की, गुस्से की, हर तरह की इमोजी आपको मिलती है व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन पहले ज़माने में व्हाट्सएप नहीं था, इमोजीज नहीं थी, तो लोग ना मार्जिन्स के ऊपर ना चेहरों को बना दिया करते थे, हंसने के, रोने के, गुस्से के। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन्स एंड आंट्स, अंकल्स के लेटर्स आते हैं, कजिन्स के लेटर्स आते हैं, आंटीज़ के लेटर्स आते हैं। इस लाइन से बता रहे हैं कि नाइट मेल फैमिलीज़ को भी जोड़ने का काम करती है। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, स्कॉटलैंड को लेटर आता है साउथ ऑफ फ्रांस से। इस लाइन में बताना चाह रहे हैं कि ट्रेन ट्रांसपोर्ट करती है लेटर्स को अलग अलग लोकेशन से। स्कॉटलैंड को लेटर आता है, कहाँ से आता है? साउथ ऑफ फ्रांस से आता है। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स, कंडोलेंस का मतलब होता है संवेदना, सहानुभूति, सिंपैथी। जब किसी की डेथ होती है ना, तो उसके घर वालों को सहानुभूति दी जाती है। तो जब कोई मर जाता है तो लेटर्स आते हैं पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में भी। हाईलैंड्स का मतलब है कि जो एरिया पहाड़ों में होते हैं, पहाड़ी इलाके, और लोलैंड्स का मतलब है जो नीचे होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं। तो बताना ये चाह रहे हैं कि कंट्री के अलग अलग रीजन से लेटर्स आते हैं सिंपैथी के, पहाड़ी इलाके में भी जाते हैं और मैदानी इलाकों में भी जाते हैं। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज़ टू हेब्रिडीज़, ओवरसीज़ कहते हैं समुंदर के उस पार, जैसे सिंगापुर समुंदर के पार है। अगर हमें सिंगापुर जाना है तो समुंदर को पार करना पड़ेगा। हेब्रिडीज़ एक जगह है स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में बहुत सारे आइलैंड्स हैं वेस्ट कोस्ट पे, और उन बहुत सारे आइलैंड्स को एक नाम दिया गया है हेब्रिडीज़। तो इस लाइन का मतलब ये है कि ट्रेन फॉरेन कंट्रीज़ में भी लेटर्स को लेके जाती है हेब्रिडीज़ में। रिटन ऑन एवरी पेपर ह्यू, द पिंक, द वायलेट, द वाइट एंड द ब्लू, और अलग अलग रंग के कागज़ पे लेटर्स को लिखा जाता है। कोई गुलाबी कागज़ होता है, कोई कागज़ वायलेट रंग का होता है, कोई सफ़ेद होता है, तो कोई नीले रंग का होता है। ठीक है, अलग अलग रंगों के कागज़ों पे लेटर्स को लिखा जाता है। ह्यू का मतलब है रंग, द चैटी, द कैटी, द बोरिंग, द अडोरिंग। चैटी मतलब बहुत सारी बातें लिखी हुई होती हैं, चप्पड़ चप्पड़ चप्पड़। ख़ास तौर से लड़कियों को बहुत पसंद है गॉसिप करना। कुछ लेटर्स होते हैं कैटी, कैटी का यहाँ पे मतलब है शरारती मज़ेदार बातें लिखी होती हैं उसमें। कुछ लेटर्स बड़े बोरिंग होते हैं, बेटा टाइम से खाना खाया करो, अपना ख्याल रखा करो, जल्दी सो जाया करो। और कुछ लेटर्स होते हैं जिनमें तारीफ़ें की जाती हैं। अडोरिंग मतलब यहाँ पर है अफेक्शनेट, जैसे तारीफ़ें होती हैं ना, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा। समझ में आ रहा है? जो अपने बिलवेड की तारीफ़ें होती हैं, उन तारीफ़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पे। द कोल्ड एंड ऑफिशियल एंड हर्ट्स आउटपोरिंग, कोल्ड एंड ऑफिशियल का मतलब है कि वो लेटर्स ना फॉर्मल होते हैं, इम्पर्सनल लेटर्स होते हैं, उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होती है। देखो जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं ना, बैंक से आया है, ऑफिस से आया है, उनमें कोई इमोशंस तो होंगे नहीं, उनमें कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो होंगी नहीं। तो वो लेटर्स कोल्ड होते हैं, उनमें कोई भी इमोशन नहीं होता, बड़े ही ठंडे लेटर होते हैं। ठंडे से मतलब है कि उन लेटर्स में कोई भी इमोशन नहीं होता। और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा इमोशंस होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अपना दिल निकाल के रख दिया हो कागज़ के ऊपर, खून से लिख दिया हो लेटर को, इतने ज़्यादा इमोशंस होते हैं उसमें। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सोच समझ के लिखे जाते हैं, बहुत ही स्मार्टली लिखे जाते हैं।
और कुछ लेटर्स बहुत ही बेवकूफ़ीपन से लिखे जाते हैं। कुछ लेटर्स बहुत छोटे होते हैं, कुछ लेटर्स बहुत बड़े लिखे हुए होते हैं। द टाइप्ड एंड द प्रिंटेड एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग। कुछ लेटर्स को टाइप किया हुआ होता है, कुछ लेटर्स को प्रिंट किया हुआ होता है, लेकिन उन सभी लेटर्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। चाहे टाइप करो या प्रिंट करो, सभी लेटर्स में आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स मिलेंगी। दोस्तों, ये आखिरी स्ट्रैंजा है पोएम का और इस स्ट्रैंजा में लोगों की कंडीशन बताई गई है। देखो, पहले वाले स्ट्रैंजा में बताया गया था कि कौन कौन से लेटर्स आते हैं, ट्रेन आ रही है बहुत सारे लेटर्स को लेके, लेकिन आखिरी स्ट्रैंजा में बताया जा रहा है कि लोगों की कंडीशन क्या है। थाउजेंड्स आर स्टिल अस्लीप, कह रहे हैं कि हज़ारों लोग अभी भी सो रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, और कुछ लोग डरावने सपने को देख रहे हैं। देखो, डरावने सपने इंसान को तब आते हैं जब उसके माइंड में एंजाइटी होती है, परेशान होता है वो, उसके माइंड में पीस नहीं होती। तो डरावने सपनों से पोएट बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोग बेचैन हैं, परेशान हैं, उनको डरावने सपने आ रहे हैं। और ऑफ फ्रेंडली टी बिसाइड द बैंड इन क्रैंटन्स और क्रॉफोर्ड्स, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पहले वाली लाइन में ही हमने पढ़ा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें डरावने सपने आ रहे होते हैं, लेकिन इस लाइन में ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छे सपने आ रहे हैं। वो अपने दोस्तों के साथ में चाय पी रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ में चाय पी रहा हूँ पॉपुलर टी रूम्स में। क्रैंटन या फिर क्रैफोर्ड, ये दोनों रूम्स के नाम हैं, टी रूम्स के नाम हैं। अस्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, अस्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि ग्लासगो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल सिटी वो होती है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई होती हैं, मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं। और एक सिटी है यहाँ पे एडिनबर्ग। एडिनबर्ग को बताया गया है कि ये रिफाइंड सिटी है। रिफाइंड सिटी वो होती है जहाँ का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, जैसे इंडिया में दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गई, बड़े बड़े शहर हैं। आप देखो, एडिनबर्ग से पहले लिखा हुआ है वेल सेट। वेल सेट का मतलब है कि डेवलप्ड है, रिफाइंड सिटी है। और ग्लासगो के पहले लिखा हुआ है वर्किंग। वर्किंग से मतलब है कि इंडस्ट्रियल एरिया में काम होता है, दिन रात लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो इस लाइन का मतलब ये है कि लोग सो रहे हैं ग्लासगो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी, और लोग सो रहे हैं एडिनबर्ग जैसे रिफाइंड सिटी में भी। इस लाइन में बताना चाह रहे हैं कि ट्रेन अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों को कनेक्ट करती है। ग्लासगो जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी लेटर को पहुंचाएगी और एडिनबर्ग जैसे रिफाइंड एरिया में भी लोगों के लेटर्स को पहुंचाएगी। अस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, एबरडीन भी एक सिटी का नाम है स्कॉटलैंड में, और ग्रेनाइट एक पत्थर होता है। ग्रेनाइट एबरडीन से मतलब यहाँ पर ये है कि एबरडीन में जो बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, वो ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई हैं। ग्रेनाइट एक मजबूत पत्थर होता है, बहुत बढ़िया होता है दिखने में। तो बताना ये चाह रहे हैं कि एबरडीन में बहुत बढ़िया मजबूत खूबसूरत बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वहाँ पर भी लोग सो रहे हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, और सभी लोग अपने सपने को कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं लगातार। चाहे वो बुरा सपना हो या अच्छा सपना हो, सभी लोग अपने सपने को देख रहे हैं, सो रहे हैं। बट शैल वेक सून एंड होप फॉर लेटर्स, लेकिन बहुत जल्द ये सभी लोग उठेंगे और इन्हें इच्छा होगी, आशा होगी, डिज़ायर होगी इस बात की कि काश हमारे लिए भी कोई लेटर आया हो। जैसे आप सुबह उठ के अपना मोबाइल चेक करते हो ना कि काश कोई मैसेज आया हो, कोई बढ़िया सा मैसेज आया हो, हमें पढ़ने को मिले, वैसे ही ये लोग जब उठेंगे तो इस इच्छा के साथ उठेंगे कि काश हमारे लिए भी कोई लेटर आया हो। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, और हर इंसान जब पोस्टमैन के खटखटाने की आवाज़ सुनेगा तो उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी। बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे लोग पोस्टमैन के खटखटाने पे। फॉर हु कैन बियर टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, और कौन बर्दाश्त कर सकता है अपने आप को भुलवा देना। दोस्तों, पोएम का अंत होता है रिटोरिकल क्वेश्चन से। इसका मतलब यह है कि कोई भी इंसान अकेला रहना पसंद नहीं करता। हर इंसान में डिज़ायर होती है कि वो लोगों से मिलजुल के रहे, उसके भी चाहने वाले हों, उसको लेटर्स लिखें, उसको याद करें। और उसमें डर भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेला रह जाऊं, मुझे कोई याद करने वाला हो ही ना दुनिया में। तो अकेलेपन की जो तकलीफ़ है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी इंसान, और इसीलिए हर किसी को इंतज़ार रहता है कि हमारा भी कोई लेटर आए, हम भी लेटर को पढ़ें, हमें भी कोई चाहने वाला हो जो हमें सोचता हो, हमारे बारे में लिखे, हमें याद करे।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी द नाइट मेल पोएम ख़त्म होती है। आपका ICSE इंग्लिश का सारा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।